Hello students, welcome to my YouTube channel and online classes. After a long break, I am here with the new topic of use of this and that. As I think that during this vacation, you need to learn something different to improve your English. You have to learn more and more vocabulary also because it is the basic part or developing English. Either it is language or literature section because until you don't know the meaning of the words, you can't be able to read, write and learn or understand the English whatever in your English textbooks, or you can go through the grammar section. Come on, so let's do starts our topic use of this and that. So students, you have to know these two terms like this and that. So the meaning of this is यह है and the meaning of that is वह है. यानी का this means यह है and that means वह है. So next, the use of this. Now I will tell you about the use of this where we have used this term, यानी कि हम जो है वो इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस with the things or person those are near or close to. It means ऐसी वस्तुएं और पर्सन जो हमारे नियर हो, मतलब पास में हो और बहुत ज़्यादा करीब हो, उनके लिए हम दिस का यूज करते हैं. एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर पर्सन और थिंग्स. इट मीन्स इसका जो दिस का यूज जो है वो सिंगुलर पर्सन के साथ और थिंग्स के साथ में किया जाता है हमेशा. इट मीन्स वो चीज़ एक होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अगर एक है काउंटिंग में तो हम दिस का यूज करेंगे. एंड लास्ट पॉइंट इज एंड ऑलवेज टेक्स इज विथ इट, यानी कि दिस के साथ में हमेशा इज का ही क्या होता है, यूज होता है. So students, examples of this. So here are some examples of this. So number 1, this is a ball. यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ जो ये हमें एरो दिख रहा है, हमने इसके जस्ट पास में लगाया है इसको. इट मीन्स कि यह जो चीज़ है, ये जो बॉल है वो हमारे बिल्कुल पास है, इसलिए हमने क्या किया है, दिस का यूज किया है. और दिस इज़ ए कॉन. तो जो ये कॉन दिखाई दे रही है आपको, ये भी क्या है, हमारे बिल्कुल नियर में है, इसलिए हमने कॉन के लिए क्या किया, यूज दिस यूज किया. और हमने वर्ब की क्या लगाई है, इज़ ही यूज किया है. So students, you can see that I have draw here a ball, okay, and there is arrow which is indicates towards this ball, and you can see that I have used is. दिस के साथ में मैंने इज़ का यूज किया है. सो नाउ
द सेकेंड टॉपिक इज दैट. So students, here is use of that. It means वह. सो दैट का यूज जो है वो हम कब करते हैं, अभी हम दैट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सो फर्स्ट पॉइंट इज थिंग दैट आर फार अवे और एट ए डिस्टेंस. नंबर सेकेंड, दैट इज यूज्ड विथ सिंगुलर नंबर. थिंग्स दैट आर फार अवे और एट ए डिस्टेंस. सो स्टूडेंट्स, फार अवे का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फार अवे और डिस्टेंस? इसका मीन्स होता है जो चीज़ें हमारे कुछ दूरी पे होती है या फिर थोड़ी दूर होती है या फिर बहुत ज़्यादा दूरी पे हो रखी हुई होती है, तो हम उनके लिए क्या होता है, वो फार अवे और डिस्टेंस यूज होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर नंबर. हमने देखा इसमें भी क्या हो रहा है, सिंगुलर नंबर के साथ ही यूज हो रहा है. तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम सिंगुलर का ही यूज कर रहे हैं. एंड ऑलवेज टेक्स इज़ विथ इट. और आपने देखा कि जो जैसे हमने दिस में भी हम इज़ का यूज कर रहे थे, वैसे ही दैट के साथ में भी हम क्या लगा रहे हैं, इज़ ही यूज कर रहे हैं. सो हियर इज़ द सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट. That is a tree. Students, you can see here some pictures, some drawings. First of tree and second is car. That is a tree. So students, tree is also far away. तो हमने क्या किया, इसके लिए भी हमने दैट का यूज किया, क्योंकि देखो ये यहाँ से हम यहाँ खड़े हैं और ये यहाँ से इतना दूर देख रहे हैं, तो मतलब ये थोड़ा दूर है पेड़, इसलिए हमने क्या यूज किया, दैट का यूज किया. वैसे ही दैट इज़ अ कार. तो कार भी देखो कितनी दूरी पे है ना, तो हमने इसीलिए क्या किया, कार के लिए भी हमने दैट का ही यूज किया. सो स्टूडेंट्स, इन बोथ द टर्म्स व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो दोनों में ही हमने देखा कि इज़ और सिंगुलर नंबर्स का यूज ही कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो दिस में जो चीज़ें होती है वो हमारे पास में होती है और दैट में जो चीज़ें होती है वो हमारे से थोड़ी दूर होती है. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बोथ दिस टर्म्स. सो आई होप यू विल गेट दिस टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, एंड कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.